नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। फेरोपेनम एंड क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट बेहतर है या एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट बेहतर है? कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन सी दवा जल्दी असर करती है? अगर आपको डॉक्टर ने इन दोनों में से कोई एक दवा दी है या पहले एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे क्लियर कंपैरिजन, सिंपल भाषा में, बिना कंफ्यूजिंग मेडिकल टर्म्स के। एमोक्सिक्लेव क्या है? एमोक्सिक्लेव एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है। इसमें एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवुलेनिक एसिड, यह दो दवाइयां होती है। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है और क्लेवुलेनिक एसिड उसे बचाने वाले एंजाइम को रोकता है। इस टेबलेट को मुख्य रूप से गले के इन्फेक्शन, साइनस, ईयर इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, हल्के से मध्यम यूटीआई तथा स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाइडली यूज फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक में जो सबसे ज़्यादा मरीजों में दी जाती है, यह टेबलेट आती है। अब जानते हैं फेरोपेनम एंड क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट क्या है। फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक कॉम्बो है। फेरोपेनम पेनम एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है और रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पर ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इसके कॉमन यूजेस है बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करना, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेसिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायबिटिक फूड, और जब इन्फेक्शन एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड से ठीक ना हो तो उस समय भी इसे दिया जाता है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में दिया जाता है, बल्कि फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन और रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, मतलब जब दूसरी दवाइयां काम नहीं करती उस समय दिया जाता है। जनरली फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट को स्ट्रोंगर माना जाता है। दूसरा है रेसिस्टेंट लेवल। एमोक्सिक्लेव कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इसका रेसिस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब यह लोगों पर काम करना कम कर रही है। लेकिन फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड यह टफर बैक्टीरिया के लिए भी रिजर्व मेडिसिन के रूप में काम ली जाती है। तीसरा है साइड इफेक्ट्स। दोनों में मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट दर्द, एलर्जी, लेकिन स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक होने की वजह से फेरोपेनम में स्टोमक अपसेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ ही पेशेंट में। चौथा है कॉस्ट। एमोक्सिक्लेव सस्ती और इजीली अवेलेबल दवा है, लेकिन फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड टेबलेट कंपैरेटिवली महंगी है। पांचवा है कब कौन सी दी जाती है। अगर सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन है तो डॉक्टर अक्सर एमोक्सिक्लेव से शुरू करते हैं, और अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है तो डॉक्टर फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इंपॉर्टेंट वार्निंग कि सबसे बड़ी गलती क्या है। पेशेंट सोचते हैं स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक है मतलब जल्दी ठीक होगा। यह सोच बिल्कुल गलत है। स्ट्रॉन्गर दवा अननेसेसरी लेने से फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट को बढ़ा सकती है, मतलब दवा काम करना बंद कर देती है। इसलिए दवा हमेशा इन्फेक्शन की सीवियरिटी के अनुसार ही दी जाती है। तो दोस्तों, अगर सिंपल इन्फेक्शन है तो एमोक्सिक्लेव यूजुअली इनफ मानी जाती है, और अगर इन्फेक्शन पुराना और जिद्दी है या पहले कोई दवा फेल हो चुकी है तो उस समय फेरोपेनम और क्लेवुलेनिक एसिड यह कंसीडर किया जाता है। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा डॉक्टर ही लेते हैं। सेल्फ कंपैरिजन करके दवा को बदलना खतरनाक हो सकता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फेरोपेनम क्लेवुलेनिक और एमोक्सिक्लेवुलेनिक दोनों इफेक्टिव है, बस सिचुएशन अलग है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूलें, और कमेंट में मुझे बताएं आपने इनमें से कौन सी दवा ली है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहें।